गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने 2.1 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। उसमें से जो भी सवाल आपके नहीं लगे हैं, नहीं सॉल्व हुए हैं, वो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, उसके बाद सवाल आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर आपको एक शून्यांकों का योग दिया है और ये है शून्यांकों का गुणनफल। अब इससे आपको बनाना क्या है, बहुपद बनाना है। तो बहुपद बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले उस फार्मूले को हम नोट कर लेते हैं। वो फार्मूला होता है x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। अब देखिए, इस फार्मूले को हम थोड़ा और डिटेल में एक्सप्रेस करते हैं। तो x का गुणा जब x से करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा माइनस बीटा से होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x का गुणा जब या x का गुणा बीटा से करेंगे तो x बीटा x हो जाएगा ये। फिर इससे करेंगे तो माइनस अल्फा x, फिर माइनस माइनस प्लस और ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप देखें तो आएगा एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए हमने कॉमन ले लिया माइनस, माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर का यहाँ पे देखिए एक्स भी कॉमन है, तो एक्स भी आप कॉमन ले सकते हैं। और अंदर क्या बचेगा, अल्फा, ये प्लस में हो जाएगा और ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहां से आप बहुपद बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एक हमारा फॉर्म हो गया। यहाँ पर हम रखेंगे मूलों का गुणनफल, यानी जो शून्यंक आपको दिया गया है उस शून्यंकों का योग है ये, और ये है शून्यंकों का गुणनफल। इसको थोड़ा और हम सही से लिखें अगर, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये आपका हो गया फार्मूला द्विघात बहुपद बनाने का। आप चाहे तो डायरेक्ट इस फार्मूले पे रख दीजिए, फार्मूला लर्न कर लीजिए, और चाहे तो आप ये चीज लर्न कर लीजिए, इसके बाद में इसको डिस्क्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लीजिए, उसके बाद में तब ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, फिर आसानी से आप रखेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूले पे रखेंगे। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इस फार्मूले पे रख करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दी गई है -1। अब इस वैल्यू को इस समीकरण में आप पुटअप कर दीजिए। तो जब पुटअप करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू क्या, 0। इसको थोड़ा मैं इधर सॉल्व करता हूं। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू में एक्स और प्लस से माइनस का गुणा करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। भिन्न में जब कोई भी चीज होती है तो उसको हम सरल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 4 हमने ले लिया एलसीएम। यहाँ 4 नहीं तो 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ -1 या माइनस एक्स भी आप लिख सकते हैं केवल, और यहाँ भी 4 नहीं तो 4 से गुणा करेंगे तो -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इस 4 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी जो बहुपद आपका बनेगा वो बनेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। अब अगर आपको चेक करना हो कि ये जो बहुपद हमारा बना है ये सही है या नहीं, ये बहुपद हमें चेक करना हो कि सही है या नहीं, तो जैसे हम वहां करते थे मूलों का योगफल निकालते थे और मूलों का गुणनफल निकालते थे, उसके बाद में हम सत्यता की जांच करते थे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आगे आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम चेक करेंगे कि ये जो दिया गया बहुपद है हमारा ये सही है या नहीं। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए चेक करते हैं कि बहुपद हमारा सही है या नहीं सही है। चलिए, तो ये हमको द्विघात बहुपद मिला है। क्या मिला है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। अब इसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का फार्मूला लगाते हैं। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -x का गुणन। कल हमने फार्मूला आपको बताया था
तो माइनस एक्स का गुणांक यहाँ -1 है तो माइनस -1 हो जाएगा, अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 4, माइनस का माइनस से गुणा क्या करेंगे प्लस यानी 1/4। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग जो था उसकी वैल्यू क्या है 1/4, तो यहाँ देखिए 1/4 आ गया। दूसरा हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद, तो अचर पद की वैल्यू रखते हैं तो -4 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 4, अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ आप देखेंगे तो मूलों का गुणनफल क्या है -1 है। तो ऐसे आप अपने सततता की जांच भी कर सकते हैं कि उत्तर हमारा सही है या नहीं सही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रूल वाला लेते हैं। जैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दी गई है √2 और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू दी गई है 1/3। अब ये हमने फार्मूला एक लिखा है, वो फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप वैल्यू किए तो एक्स स्क्वायर इसको ऐसे रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 तो हमने लिख दिया √2 इंटू में एक्स और प्लस 1/3। हमने अभी आपको बताया कि कहीं भी भिन्न हो तो उसको आप सरल कर लीजिए, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3x², यहाँ लिखेंगे 3√2 क्योंकि यहाँ भी 3 नहीं है और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी जो बहुपद हमारा आएगा इसको इधर गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। जो बहुपद हमें मिलेगा वो मिलेगा 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है कि ये बहुपद हमारा सही है या नहीं, तो हम निकालेंगे मूलों का योगफल, तो या शून्यांकों का योगफल भी आप बोल सकते हैं। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक ये है हमारा, तो यहाँ लगाएंगे माइनस और माइनस 3√2 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 3। यहाँ से आप देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 3√2 अपॉन में 3 यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारा क्या आ गया √2। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मूलों का योगफल क्या है √2। दूसरा निकालते हैं मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा अगर आप निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है अचर पद, तो अचर पद क्या है 1 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, क्या लिखेंगे 1/3। यहाँ देखिए मूलों का गुणनफल क्या आया 1/3। तो ऐसे आप सवालों को बड़े आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और प्लस अपनी जांच भी कर सकते हैं कि सवाल हमारा सही है या नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं, बाकी इसमें जो भी होमवर्क है आप आसानी से लगा सकते हैं इस सवाल को। जो भी सवाल आपका ना सॉल्व हो उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, कल के क्लास में उस सवाल को हम सॉल्व करवा देंगे। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। अगले अब इसमें बस इतने ही सवाल थे, बाकी अगली एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगले एक्सरसाइज में आपको करना क्या है लॉगरिथमिक तरीके से इसको भाग देना है, यानी जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भाग में इस्तेमाल करते हैं वही आपको करना है। तो इसके भी कुछ सवाल हैं, देख लेते हैं कैसे भाग होगा इसका। तो पहला सवाल है आपको px इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx इक्वल टू दिया गया है x² माइनस 2। इसमें आपको इससे भाग देना है, तो भाग कैसे देंगे लॉगरिथमिक विधि में भाग देना, तो x² माइनस 2 इसको अंदर लिखेंगे x³ माइनस 3x² माइनस 5x और माइनस 3। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन किसको भाग देना है तो जिसमें ज्यादा पद है उसको अंदर लिख लीजिए, जिसमें कम पद है उसको आप बाहर लिख लीजिए, उसको ही भाग देना है अंदर वाले को। अब देखिए भाग देते समय हम सबसे पहले घात मिलाएंगे कि घात कितनी है और उस घात को बराबर करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए x की घात 2 है और यहाँ x की घात कितनी है 3 है। अगर इस पर x की घात 3 आ जाए तो ये कट जाएगा। काटने का प्रयास हमेशा आपको होना चाहिए, जो चर पद है हमारा वो पूरी तरीके से कट जाए। तो यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ क्या है क्यूब, यानी इसमें किससे गुणा करेंगे x से। जब x से आप गुणा करेंगे तो x² का x से गुणा क्या आएंगे क्यूब, जो जैसी घात है उसको उसी के नीचे लिखेंगे और 2 का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2x। अब -2x वाला पद यहाँ है तो यहाँ पर लिखिए -2x। होता क्या है कि साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा।
ठीक, अब यहाँ पे बचा क्या हमारा, तो -3x²। यहाँ देखिए ये माइनस का साइन बड़ा है और प्लस का साइन क्या है, छोटा है, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, और किसका आएगा, तो -3x। ठीक, अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो x² यहाँ भी है और x² यहाँ भी, यानी अभी हमने घात बराबर कर ली है। घात बराबर कर ली है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और यहाँ क्या नहीं है, 3 है, तो 3 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। साइन कौन सा होगा, माइनस का, क्योंकि साइन हमें इक्वल ही रखना है, तो यहाँ -3 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। जब -3 से यहाँ पे आप लिखेंगे तो -3 का गुणा x² से होगा, तो क्या आएगा, -3x²। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 2 जा 6, इसको इसके नीचे लिखते हैं, तो यहाँ बाहर लिखते हैं +6। अब इसको घटा दीजिए आप, तो देखिए ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आपका कट गया, यहाँ -3x ऐसे लिख दिया हमने, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, लेकिन साइन माइनस का होगा, जुड़ जाएगा, तो 6 और 3 कितना आ गया, ये 9 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। क्यों शेषफल हो गया, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो घात क्या हो गई, कम हो गई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब आपको अपने उत्तर की जांच करनी कि उत्तर हमारा सही है या नहीं सही है, तो इसको और इसको कर लीजिए गुणा, और इसको और इसको गुणा कर लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, देखिए बीच वाला मिलेगा या नहीं। तो हमें करना क्या है कि भागफल को इससे गुणा करना है और शेष को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो करते हैं, x² - 2, इसको गुणा करना है किससे, x - 3 से, और जोड़ देना है -3x और -9, ये हमें करना है। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा x³, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो -3x², फिर -2 का गुणा x से तो -2x, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 3 6, यहाँ प्लस माइनस -3x, प्लस माइनस -9। आगे देखिए तो x³ 3x² का कोई पता नहीं है तो -3x², यहाँ देखेंगे 2x का पद यहाँ है और 3x का पद यहाँ है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि दोनों के सामने क्या है, माइनस, और साइन किसका होगा, माइनस का, तो -5x, और 6 है, ये 9 है, माइनस का, माइनस वाला साइन बड़ा है तो माइनस लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि साइन क्या है, असमान है, जब असमान साइन होते हैं तो घट जाते हैं, तो क्या आएगा, -3। अब इसको मिला लेते हैं, तो x³ -3x², -3x², -5x, -3, यानी उत्तर हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आप इसकी क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। भाग देते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना होना चाहिए कि सबसे पहले हमें चर पद की घात को बराबर करना है, और जितने ज्यादा चर पद आप वहां से हटा सके उतने ज्यादा चर पद आप हटा दीजिए, भाग आपका आसान हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी सवाल है, इसमें 2 सवाल और बचते हैं, उन दोनों सवालों को करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी जो भी एक्सरसाइज के अगले सवाल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।